वार्ड यहाँ पर है, बीजेपी के पार्षद यहाँ पर बताए जा रहे हैं। पश्चिम विधानसभा में एक काम नहीं हुआ और पूर्व में और बेफिजूल काम हो गए और बीजेपी वाले भी दुखी हैं। क्यों कांग्रेस काम करती है? काम तो कर ही है साहब। बहुत गंदा माहौल है, मैं ये कह सकता हूँ। खड्डे इतने हैं कि कमर में दर्द हो जाता है। भाई साहब आप बात कर रहे हो 70 बसें अलॉटमेंट हुई थी और बीकानेर को सिर्फ 4 बसें मिली है। मैंने नगर निगम को यूआईटी को कई बार कह चुका हूँ कि कभी भी हादसा हो सकता है, इसकी कलम करा दो। हैं अखबार में नहीं। आपको दिखता है क्या? मेरे से क्यों पूछते हो? आप पीछे देख सकते हैं बीकानेर का परकोटा है, ये शहरी क्षेत्र है, नतुसर गेट कहा जाता है। इसके अंदर पूरा बीकानेर शहर बचा हुआ है। यहाँ बड़ी तादाद में लोग यहाँ से बाहर जाने के लिए आते हैं और अंदर के लिए आते हैं। इसके ठीक सामने पिलर दिखाऊंगा। 26 जनवरी और 15 अगस्त को बीकानेर में एकमात्र ऐसा है जहाँ पर ध्वजारोहण है जो एक दिन पहले किया जाता है। हालांकि चुनाव का माहौल है, चुनाव को लेकर क्या जनता का मूड है, लोग क्या कहते हैं, वार्डों में कितना विकास हुआ है, इन तमाम मुद्दों को लेकर पॉलिटिकल पंचायत की टीम है जो वार्डों में जा रही है। हालांकि उससे पहले मैं दिखाऊंगा ये किस प्रकार के जो हालात है। आप देख सकते हैं पानी आ रखा है, सीवर लाइन पूरी तरह से जाम पड़ा है, दुकानें हैं, लोगों को बहुत परेशानी सामने करना पड़ रहा है। बीजेपी का वार्ड यहाँ पर है, बीजेपी के पार्षद यहाँ पर बताए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या नाम है आपका? नवरत्न व्यास नाम है मेरा। क्या माहौल है इस बार, क्या लगता है कौन सी पार्टी को वोट देंगे आप? वोट तो हम तो कांग्रेस को देते हैं और कांग्रेस को देंगे। क्यों ऐसा क्या? कांग्रेस ने ऐसा क्या किया है? कांग्रेस ने जो 70 साल में काम किए थे वो कोई पार्टी कर नहीं सकती। और कांग्रेस के जो किए हुए काम है ना वो हमारे प्रधानमंत्री भुना रहे हैं और झूठी वावा लूट रहे हैं। मैंने ये कर दिया और मैंने वो कर दिया, इसलिए इस पे तो बहुत लंबी बात हो जाती है। वोट हम कांग्रेस को देते हैं और कांग्रेस को देंगे। किन मुद्दों को लेकर वोट देंगे? क्या हालात है वार्ड के? जैसा अभी देख रहे हैं सिविल लाइन पूरी तरह से खराब है, बीजेपी का बोर्ड बना हुआ है, बीजेपी के पास क्या लगता है क्या माहौल है? देखो ऐसा है, जब आप विस्तार से पूछ रहे हो तो मैं आपके मार्फत स्पष्ट बात बताना चाहता हूँ। वोट तो हम कांग्रेस को देते हैं। अब किस मुद्दे पे देंगे तो विशेष मुद्दा ये है कि अभी पिछले 10 साल से बीकानेर शहर में बीजेपी का बोर्ड था, तो पश्चिम विधानसभा में जिस उम्मीद से काम होने चाहिए थे 1% काम नहीं हुए, 1% काम नहीं। अभी वर्तमान की बात करें तो अभी ध्वजारोहण के लिए राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री महोदय बीकानेर पधारे हुए थे, तो पश्चिम विधानसभा में तो उस जगह काम हो गए जहाँ जरूरत ही नहीं थी और बेफिजूल लिपापोती की करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए सरकार के। पश्चिम विधानसभा में एक काम नहीं हुआ और पूर्व में अन्य काम हो गए और बेफिजूल काम हो गए और पश्चिम में कहीं एक नाली के ऊपर पत्थर नहीं लगा। रही बात सेंटर में सरकार, नरेंद्र जी मोदी बैठे हमारे प्रधानमंत्री और सब कहते हैं बीजेपी वाले यशस्वी प्रधानमंत्री। राजस्थान में बात आती है तो हमारे पर्ची के मुख्यमंत्री बैठे हैं भजन लाल जी। तो इन्होंने किया क्या है ये कोई बताए तो दे। भजन लाल जी अशोक गहलोत की जो भूमिकाएं थी, योजनाएं थी, उसको बंद कर दिया। नए सिर से कोई काम किया नहीं, नए सिर से काम करने की हैसियत है नहीं, झूठी बातें इनसे करा लो ऊपर से लेके नीचे तक। तो कांग्रेस ने जो काम किया है वो बीजेपी कर नहीं सकती और ना ही बीजेपी का वो वादा है कि कांग्रेस की तरह काम कर दे। भजनलाल जी तो बीकानेर है, ई बसें चला दी है, 100 करोड़ की बड़ी हॉस्पिटल की डिमांड दी है। अब तो भाई साहब आप बात कर रहे हो 70 बसें अलॉटमेंट हुई थी और बीकानेर को सिर्फ 4 बसें मिली है। उसमें भी अर्जुन राम जी का बहुत बड़ा योगदान है कि 70 में से 4, 76 गायब, ये योगदान ही तो है ना। और अर्जुन राम जी 3 बार जीत गए यहाँ। अर्जुन राम जी सड़क पे आके बता दे कि उन्होंने बीकानेर शहर के लिए कोई काम किया है तो टेबल टॉक कर ले। अरे भाई को मंत्री से कोटा दे दिया, वो काम नहीं होता है, वो तो देना पड़ता है, लगाना पड़ता है। पर्सनली कोई ऐसा काम बताए अर्जुन राम जी जो बीकानेर के शहर के लिए, बीकानेर की जनता के लिए किया है, तो अर्जुन राम जी से मैं टेबल टॉक करने के लिए तैयार हूँ। अभी जो ये बसें चल रही है, ये 4 बसें मिली है, उसमें बीकानेर के लोकल आदमी को लगाएगा? किसी को नहीं लगाया। अर्जुन राम जी चाहते तो बीकानेर में बहुत बड़ा योगदान मिल सकता था। अर्जुन राम जी ने कभी कोई काम किया नहीं और ना ही करने वाले। बीकानेर की जनता भोली भाली है, हर बार उनको जीता देती है भावुकता में, और ये हिंदू मुस्लिम राम रहीम मंदिर मस्जिद करके गुमराह करके चुनाव जीत जाते हैं। मुद्दों पे चुनाव लड़ते नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी भी कभी मुद्दों पे बात नहीं करते हैं।
उनसे यदि आप जैसे लोग, मीडिया वाले लोग, जो आप इस शहर के, इंडिया के चौथे स्तंभ हो, वो इंटरव्यू लेने जाते हैं तो उठ के चले जाते हैं। कभी आते हैं क्या टीवी पे? झूठी बात करा लो। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, हिंदू मुस्लिम, चीनी के भाव 80 रुपये हो गए। जनता को समझना चाहिए। कितने दिनों में? 10 दिन नहीं हुए, 80 रुपए किलो चीनी हो गई। सोने के भाव क्या हो गए? 1.5 लाख रुपया। एक मजदूर व्यक्ति, एक गरीब आदमी अपनी बच्ची की शादी करना चाहे तो वो अंगूठी नहीं दे सकता, एक चांदी की पाजेब नहीं डाल सकता। 2.5 लाख रुपए किलो चांदी हो गई, 1.5 लाख से पार सोना हो गया। क्या किया इन्होंने? अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए। चीनी 80 रुपए, मजदूर आदमी चाय पीनी छोड़ देगा। क्या लगता है किसका बोर्ड बनेगा इस बार? बीकानेर में यदि कांग्रेस के शहर अध्यक्ष मदन गोपाल जी मेघवाल सूझबूझ से काम करेंगे, तरीके से काम करेंगे, तो बीकानेर में कांग्रेस का बोर्ड बनना तय। उनको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि यहाँ के पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री बीडी कल्ला साहब, पूर्व शहर अध्यक्ष यशपाल गहलोत, बीकानेर पश्चिम के 39 वार्ड है, तो वार्ड के समस्त कार्यकर्ताओं से राय मशवरा करके टिकट दे, और टिकट उस व्यक्ति को दे जिस व्यक्ति ने पार्टी के लिए हमेशा काम किया है। इसमें भाई भतीजावाद नहीं चलाए, अपडेट न चलाए, सुपारिश न चलाए। पार्टी के लिए जो कार्यकर्ता मरा है उसको टिकट देंगे और एकजुट होकर लड़ेंगे तो कांग्रेस का बोर्ड जरूर बनेगा। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यनारायण बोरा है। क्या लगता है इस बार किस पार्टी को वोट देंगे? क्या माहौल है? क्योंकि बीकानेर में देखो भाई साहब, माहौल तो आप लोग मीडिया को भी ध्यान है कि बीजेपी का क्या माहौल है, बीजेपी की क्या स्थिति है। आपसे कोई छौनी है नहीं। फिर हम जैसे लोगों से आप पूछते हो यहाँ कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, जैसे पप्पू जी ने बोला था कि यदि सही ढंग से टिकट मिले तो कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, बीजेपी भी सीट भी नहीं आएगी। और रही बात ये, जैसे 44 नंबर वार्ड में खड़े हो, इसकी बहुत बड़ी समस्या है, आपके सामने बड़ी है। और मैंने पीछे भी कई बार कहा, ये जो पेड़ है ना, वो कभी भी हादसा हो सकता है। कई बार मैं इस इंटरव्यू में दे चुका हूँ। ऊपर जो छतड़े लगी हुई हैं, और मैंने नगर निगम को, यूआईटी को कई बार कह चुका हूँ कि कभी भी हादसा हो सकता है, इसकी कलम करा दो। आप ऊपर जाके देखो इधर स्थिति क्या है। छतड़ों के ऊपर पेड़ की डालें पड़ी है, और एक बार ये पत्थर गिर गया था, कोई 1 सेकंड का फर्क रहा, कोई मोटरसाइकिल निकल रही थी, उसके बाद में पड़ा। 44 नंबर वार्ड की जो दशा ऐसी खराब है जैसी कैसी नहीं है। रही बात निगम की, तो निगम का बोर्ड 100% कांग्रेस का ही बनेगा। जो पप्पू जी ने कहा, टिकट वितरण सही ढंग से होना चाहिए। महापुर कभी आई नहीं इस इलाके में, वार्ड पार्षद जीतने के बाद कभी आई नहीं? महापौर आज तक कभी नहीं आई। यदि शहर के अंदर कोई एक बार आएगी तो मैं नहीं कह सकता हूँ, बाकी एक बार ही कोई नहीं आई है। महापौर सुशीला ने कोई काम कभी नहीं आई, नहीं काम तो रहे दूर, कोई प्रोग्राम ही याद नहीं आई। कोई 2-5 बार आएगी तो मैं भूल से नहीं कह सकता हूँ। इस बार आम आदमी पार्टी भी वार्डों में उतर रही है। नहीं, उसका वही जो है नहीं है। हनुमान बेनीवाल, हैं? हनुमान बेनीवाल आपको दिखता है क्या? मेरे से क्यों पूछते हो? ना आम पार्टी है ना बेनीवाल है। यहाँ कांग्रेस बीजेपी रहेगी, और बीजेपी वाले भी दुखी है, बीजेपी वाले भी दुखी है। क्या समझे? तो बीजेपी वाले ये नहीं चाहते कि हमारा बोर्ड बने, क्योंकि ध्यान है कि काम होगा तो कांग्रेस सरकार में होंगे। उनके लोग कहते हैं, आज नहीं शुरू से कहते हैं, काम बीजेपी सरकार में नहीं होते हैं, काम बीजेपी कांग्रेस सरकार में ही होते हैं। क्या नाम है आपका? प्रेम नारायण व्यास। क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? कौन सी माहौल पार्टी बहुत वोट देंगे? गड़बड़ क्या है, मुद्दे हैं क्या? बहुत गंदा माहौल है। मैं ये कह सकता हूँ जो सरकार अभी चल रही है उनका पूरा निकम्मापन चल रहा है, उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि एकदम सुनिश्चित कोई काम तरीके सही तरीके से नहीं है। गाड़ियाँ निकालते हैं ना तो खड्डे इतने हैं कि कमर में दर्द हो जाता है, कमर की रीढ़ हड्डी खिसक जाने की संभावना हो जाती है। इस तरह की व्यवस्था है। और अभी जो नतीसर गेट पे कम से कम 5 जगह ये लाइन फूटी हुई है, 5 जगह पे लाइन फूटी हुई है, और 5 बार शिकायत कर चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सिर्फ हाँ आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, यही बात हो रही है, और इस पर कोई गौर नहीं हो रहा है। यहाँ के एमएलए साहब भी कुछ गौर नहीं कर रहे, ना यहाँ का और कोई तो नेता बना हुआ है बीजेपी का, वो भी गौर नहीं कर रहा। तो क्या नेता सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, उसके बाद वापस गायब हो जाते हैं? वापिस गायब ही होते हैं ये, इनको वोट से मतलब होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। बीकानेर की बात करें तो मैं खुद बीजेपी का सपोर्टर था और मैंने बीजेपी को वोट दिया है,
कई बार दिया, ऐसी बात नहीं है। बाकी काम नहीं होता है सही तरीके से, ये मैं कहता तो क्या लग रहा है, अब धोखा हो गया बीजेपी? हूँ। ये होगा होगा तो आप बीजेपी वोट जाएगा, किसका बोर्ड बनेगा? वोट बन सकता है विपक्ष का, कांग्रेस का। आपो ने तो घर घर कचरा संग्रहण के लिए टैक्स लगाई थी, ऑटो टिपर लगाए थे। टैक्सी आती है, कचरा खंडा हुआ है ना आपके सामने, ये देखो सारा कचरा ही कचरा है। कितनी गंदगी है सारे शहर में, आप घूम देखिए थोड़ी तरह गंदगी पड़ी है, कहाँ होता है कचरा। हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? लालसन पुरोहित। क्या मुद्दे को लेकर वोट देंगे? कौन सी पार्टी वोट देंगे? भागलपुर तो एरिया में बहुत विकास किए हैं, सड़कें बनाई है, ऑटो टिपर लगाए हैं, ई बसों की सौगात दी है, हॉस्पिटल की सौगात दी है। हम राजस्थान भ्रमण करते हैं, बड़ी शर्म की बात होती है। हमें बीकानेर के निवासी हैं, केंद्रीय मंत्री हमारे बीकानेर का, एमएलए हमारे बीजेपी का, 5 महापौर बीजेपी के, 3 टेबल सरकार, तीनों सरकारें हमारी बीकानेर की है। लेकिन व्यवस्था देखो तो लोग हंसते हैं, पूरे राजस्थान में जवाहर है बीकानेर। तीनों आप बीकानेर के प्रतिनिधि भाजपा के हैं। जब पैर रखते हैं तो वहाँ गंदगी गंदगी। लक्ष्मीनाथ मंदिर जाते हैं, बाहर से लोग आते हैं तो बाजार से शुरू होता है, नालियाँ भरी हुई, सड़कें भरी हुई, सवेरे वो अपने चप्पलें ऊंची की हुई टैक्सियों में बैठ के जाते हैं। बड़ा शर्म की बात होती है कि हम बीकानेर के तीनों भाजपा के हैं, पर देखते हैं हमें लोग हंसते हैं कि आप आज की क्या जनता है बीकानेर की, किनको चुना है आप लोगों ने। बहुत शर्म आती है हमें। लक्ष्मीनाथ मंदिर हम जब पर्यटक लोग आते हैं ये बात सुनते हैं। हनुमान बेनीवाल भी इस बार पूरी नगर निगम उतर रही है, आप पार्टी भी उतर रही है, क्या उनका कोई वजूद नहीं, उनको वोट देंगे? तो लोग मजाक बना रखे हैं राजनीति के अंदर, क्या हनुमान बेनीवाल करते हैं, क्या ये आप पार्टी करेगी। जब नेशनल पार्टी कांग्रेस की 76 साल से देश चला रही थी, उसके बाद ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री हंसी मजाक में ले रहे हैं। उनका शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश के 70 साल कांग्रेस ने क्या किया। आज तक उन्होंने सोच नहीं सकता कि क्या कांग्रेस ने क्या क्या किया। उनको भुनाने के लिए जनता को गुमराह कर रही है, और ये शर्म की बात है हम लोगों की, और बीकानेर के लिए तो बहुत शर्म की बात है। आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूँ, देखिए किस प्रकार ये पीछे दुकानें हैं और पूरी तरह से तो गंदा पानी है और सड़कों पर फैला हुआ है। दुकान में आने वाले लोग परेशान होते हैं। ये हालात बीकानेर के 44 नंबर वार्ड में मौजूद है। हालांकि कुछ लोग दुकानदार हैं, उनसे पूछते हैं हम, ये देख लगातार आप देख सकते हैं पूरी सड़क पर फैला हुआ है, मतलब यहाँ तक आदमी चलने के लिए भी नहीं होता है। हम कुछ लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? क्या भाव चल रहे हैं आजकल फूल और के? महंगा है, क्यों, क्या हुआ ऐसा? बरसात के कारण है, सरकार है। शिविर का पानी पूरी तरह से फैला हुआ है, कोई कर्मचारी आता नहीं है नगर निगम का? क्या शिविर का पूरा पानी फैला हुआ है, कर्मचारी आता नहीं है? कोई नहीं आया अभी तक, कब दो से दिन से समस्या? परेशान हो रहे हैं। क्या लगता है कौन सी पार्टी को वोट देंगे? चुनाव का समय आ गया है, अब आपको किसी को देश कुछ भी नहीं है। आपको लगता नहीं है? किसको वोट देंगे फिर आप? देखो क्या समस्या आपके वार्ड में, क्या क्या समस्या है, किस प्रकार लोग आपको बताते हैं? बोलो बैठे थे हमारे साथ और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताज मोहम्मद है। क्या वार्ड के हालात है? दुकान के पास पूरी तरह से देख लो साहब, अब आप मैं क्या बोलूँ, आपके सामने ही पड़ा है। तो कोई बेबोझ की कहानी है। पार्षद कोई आता नहीं है? या आपका नगर निगम आवे, के तरफ रोज से- ही आवे साहब, रोज ही आता है पार्षद। तो किस मुद्दे पर वोट देंगे आप? जनता वोट तो मांग लेंगे, नेताजी आएंगे। बस वोट ही मांगे खाली, और कहीं को नहीं मांगे। क्या लगता है कौन सा बोर्ड बनेगा? क्या समस्या है? क्या समझ कर वोट देंगे आप? इसका तो क्या बता सकते हैं। मानी तो इच्छा कांग्रेस आवे तो मजा आवे। क्यों, कांग्रेस काम करती है? काम तो करी है साहब, 70 साल उसी की पार्टी काम कर रही है, बात तो करी है। बाकी तो सब ठंडा है। बाकी माने नेताजी खड़े हैं, देख लो साहब। ये थे वार्डवासी के लोग। हालांकि और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। पान की दुकान है, शहर लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं और तमाम लोग यहाँ पर आते हैं। और अब देख सकते हैं किस प्रकार उनसे बात करते हैं। बोलो, क्या नाम है आपका? क्या नाम घनश्याम पुरोहित, मुरली पान वाला। किस कब से समस्या है ये? रोज की समस्या है, आए दिन रहता है। बात करते हैं क्या आ रहे हैं, ना तो सफाई होती है, सुबह झाड़ू नहीं लगता है, हम ही लगाते हैं दुकानदारी, कोई सफाई नहीं होती है। ऑटो टिपर और नगर निगम ने व्यवस्था कर रखी है, वो आती नहीं है। वो आते नहीं है, बस कभी कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। और ये पानी की रोज की समस्या, बरसात आ जाए वहाँ पर लिक्विड हो जाते हैं, पानी पाइपलाइन फूट जाती है, यहाँ पूरा पानी रहता है। गिराई की बहुत समस्या होती है, और चाहे कहीं पर फोन कर दे कोई नहीं आता। और नगर निगम में कर्मचारी, महापौर वगैरह कोई नहीं तो आते? महापौर को दिखा ही नहीं है, कौन है आज तक। तो क्या लगता है किसको वोट देंगे? क्या समझ के दोगे? क्या हालात है वार्ड के? अभी के हालात तो कांग्रेस के ही है। ये थे लोग जिनको बताया कि वार्ड में पूरी तरह से हालात खराब है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश रोहित केसी का है।
क्या हालात है वार्ड के, क्या वोट देंगे, किसको वोट देंगे? वोट तो किसके देंगे वो तो मेरा क्या मूड है, लेकिन मूड अलग चेंज है थोड़ा इस बार। क्या समस्या है वार्ड की, क्या क्या समस्या है? समस्याएं तो बहुत है, क्या समस्या है? फिर भी विधायक महोदय सुधार की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वार्ड में क्या हालात है? क्या 10 साल में तो बीजेपी का बोर्ड बना है, नारायण चोपड़ा पहले महापौर थे, फिर सुशीला हुई, 10 सालों में क्या बीजेपी ने कोई विकास किया वार्डों नहीं, का? काम तो वही है, ऐसी बात नहीं है, काम तो हो ही रहा है, थोड़ा बहुत हो रहा है और समस्याएं भी है, थोड़ी ड्रेनेज की समस्या है, काम हो रहा है, विधायक महोदय पूरा प्रयास कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। पार्षद का क्या रोल रहता है? पार्षद मेरे वार्ड में तो पार्षद का रोल बढ़िया रहा, दूरीचंद का उसने काम कराया मेरे महापौर को भी यही वार्ड में, महापौर का भी नहीं है। नगर निगम के कर्मचारी बराबर काम कर्मचारी बराबर आते हैं, लाटो नाम की कर्मचारी है, बराबर आती है, बेचारी सुबह रोज आती है वो काम यानी कि कोई करती है। प्रकार की समस्या ना नहीं। हमारे वार्ड की समस्या नहीं है। ये थे तमाम लोग जिनसे पूछा जनता की नंबर टटोली। उन्होंने कहा कि हालांकि ये कांग्रेस का वोट बैंक है, कांग्रेस ने 70 सालों में काम किया है, बीजेपी इसकी रॉयल्टी खा रही है, हालांकि अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी समस्या है। कैमरा से राजेश संकड़ी के साथ आनंद आचार्य, पॉलिटिकल पंचायत बीकानेर।